तो हाइब्रिड मॉडल इंडिया को भी मानना होगा। उस टाइम पर ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्या कह रहे थे, ये पिछले 1.5 साल से सीरीज पे सीरीज हारती जा रही है, ना तुम्हारे साथ खेलेगा तुम्हारे घर में आकर और ना ही तुम्हें इंडिया बुलाएगा। हम तो बिल्कुल क्लियर है अपने स्टांस पे। जय हिंद एवरीवन। वो कहते हैं ना, जब बारिश होती है तो चींटियों के भी पर निकल आते हैं। कुछ उसी तरह से पर निकल आए हैं हमारे पड़ोसी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के। जब से उनकी वुमेन्स क्रिकेट टीम क्वालिफाई हो गई है इंडिया में होने वाले 25 वर्ल्ड कप के, तब से वो चिल्ला रहे हैं टिट फॉर टैट। लेकिन उनकी ये बातें उनके ही दोगलेपन को और साबित करती हैं। कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। सो वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट के ऊपर, इंडियन क्रिकेट से जुड़ी हर बात के ऊपर। और मैं रुचिका आपकी इंडियन यूट्यूबर हूं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपनी राय भी जरूर बताइए। तो भाई बहुत शोर आ रहा है पड़ोस से, हर यूट्यूबर इसी धुन में लगा है कि वो कोई ना कोई वीडियो बनाए और इंडिया को किसी तरह से जताए कि अब जब उनकी टीम, उनकी वुमेन क्रिकेट टीम क्वालिफायर राउंड से में जीतकर इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है, तो हाइब्रिड मॉडल इंडिया को भी मानना होगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान जो उसका होस्ट था उन्होंने माना था। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपकी एक नजर डालना चाहूंगी इनकी वुमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर, जो हाँ इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। क्वालिफायर राउंड में कोई भी मैच ना हारकर उन्होंने बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है, जबकि उनके साथ ही क्वालिफाई होने वाली दूसरी टीम बांग्लादेश की टीम में 0.13% के मार्जिन से ही वेस्ट इंडीज से ऊपर थी और उसके बाद वो भी क्वालिफाई हो गई। लेकिन ऑफ कोर्स शोर ज्यादा मच रहा है इन पाकिस्तानी विमेन के क्वालिफाई होने का। लेकिन ये टीम क्या शुरू से ही इतनी अच्छी थी? हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप वगैरह बहुत सारे अरीनाज में ये इंडिया के आमने सामने भी हुई थी और बुरी तरह से उन्होंने हार भी पाई थी। बल्कि आज तक इंडिया से कह सकते हैं कि 1997 से इंडिया से उन्होंने कोई भी मैच नहीं जीता है। पाकिस्तान वुमेन टीम की विनिंग परसेंटेज बहुत लो है। इस साल की जीत को मिलाकर भी पिछले 2 सालों में उनकी जीत का परसेंटेज सिर्फ 29% है। इस क्वालिफायर राउंड में भी उन्होंने थाईलैंड, जापान ऐसे कंट्रीज को हराया है और खेलने वाले कंट्रीज जो रेगुलर खेलते हैं उनमें वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को भी हराया है। लेकिन ये जो चेंज आया है ये कुछ ऐसे बदलावों के बाद आया है जो उनकी टीम में हुए थे पिछले साल के वर्ल्ड कप और एशिया कप की शिकस्त के बाद। लेकिन वो जो शिकस्त उन्हें मिले थे उस टाइम पर ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्या कह रहे थे, पहले मैं ये आपको सुनाती हूँ। इन लोगों को बर्तन धोने के काम पे लगाओ, इन लोगों से क्रिकेट नहीं खेला जा रहा हमारी लड़कियों से। भाई फ्री में खेलेंगे, ऐसी ही पूरा परफॉर्मेंस करके दिखानी है, ऐसी जिसको कहते हैं ना पूरा परफॉर्मेंस करके दिखानी है। और भाई साहब फिर आप जिसको कहते हैं पाकिस्तान को फ्री के अंदर रिप्रेजेंट करें, ना लो पैसे भी लेने, परफॉर्मेंस भी करके दिखानी। मैंने सारा का सारा इनका रिकॉर्ड निकाला है बाहर, सारा का सारा मैंने रिकॉर्ड बाहर निकाला है। ये पिछले 1.5 साल से सीरीज पे सीरीज हारती जा रही है। कहते हैं कि एक सोसाइटी उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना वो अपने विमेन को एम्पावर करती है। तो पाकिस्तान की सोसाइटी किस तरह की सोच रखती है अपनी विमेन के लिए, ये आपने देख ही लिया। उनके शिकस्त पाने पर जिस तरह से उन्हें कहा गया कि फ्री में खेलो, पैसे किस बात के लेते हो, या फिर वापस आकर कपड़े धोवो, बर्तन धो, उन्हीं कामों में लगो जो आपको शोभा देते हैं। कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब यही था। और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस क्रिकेट टीम के मैचेस को फॉलो ना करते हुए भी जब इन्हें पता चला कि ये इंडिया से खेलकर हार गई हैं, तो उसी टाइम पर इनका ये गुस्सा सामने आया। वो टाइम था जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था। इंडिया के लेजेंड्स ने भी, यानी कि युवराज सिंह, हरभजन सिंह, आपको याद होगा, उन्होंने भी पाकिस्तान टीम को हराया था। और तो और बच्चों ने भी, अंडर 19 ने भी पाकिस्तान को हराया था। उसी हार के सिलसिले में ये एक और हार भी जुड़ गई थी जो उन्हें नागवारा थी और इसीलिए इस तरह के शब्द बोले गए थे अपनी टीम के लिए। लेकिन अब जब ये पलड़ा थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ झुकता दिख रहा है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल का जो सवाल आ जाता है उस अग्रीमेंट के चलते जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था कि कल को जब अगले 3 साल तक कोई भी मैच
आईसीसी इवेंट पे इंडिया और पाकिस्तान का होगा वो किसी न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाएगा। तो उसी अग्रीमेंट के चलते अब जब पाकिस्तानी विमेन भी क्वालिफाई हो चुकी हैं इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए, तो वो हाइब्रिड मॉडल यहां भी इंप्लीमेंट होगा। तो इस पर इनकी जो बाँछें खिल गई हैं और उसके बाद ये जो कह रहे हैं जरा वो सुनिए। पाकिस्तानी वुमेन हाय 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 कहते हैं ना जैसे को तैसा। हाइब्रिड मॉडल के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेली भारत ने, अब वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल के अंदर खेलेंगे। पाकिस्तान ने अनबीटन क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप के लिए, और इसका मतलब यह है कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है ना, अगर उसमें पाकिस्तान के तो वैसे सारे के सारे मैचेस दुबई में होंगे या किसी और मुल्क के अंदर होंगे, लेकिन अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होगा तो इंडिया को भी दुबई आके मैच खेलना पड़ना है। जी हाँ, ये काम हो गया है। अब सवाल ये आता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जा रही है, अब हाइब्रिड मॉडल के अंदर जब भारत को आना पड़ना है तब लगेगा पता। वुमेन्स क्रिकेट के अंदर भी लगेगा। अब जो लोग कहेंगे वुमेन्स की तो इतनी क्रिकेट की वैल्यू नहीं होती, भाई साहब फिर भी फील तो होगा। और फिर अगला जो वर्ल्ड कप आएगा T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी जब पाकिस्तान से लंका खेलने आना पड़ेगा तब भी एहसास होगा। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है पहले तो हमारे लिए तकलीफ से था, अब आएगा ना मजा। वुमेन्स क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई किया है ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के लिए, जिसका ओरिजिनल होस्ट इंडिया है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल कहां गया भाईजान? हाइब्रिड मॉडल यहां पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि आईसीसी का एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था। मैं आपको याद करवा देता हूं चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले, कि जब इंडिया पाकिस्तान किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में अगले 3 साल तक तकरीबन खेलेंगे तो ये एक दूसरे के कंट्री में ट्रेवल नहीं करेंगे। सितंबर में जब दुबई में एशिया कप चल रहा होगा, उन्हीं दिनों पाकिस्तान वुमेन्स टीम दुबई जाके बैठेगी आराम से अपने होटल में, और सारी टीमें समेत इंडिया बारी बारी दुबई आएंगे और अपना मैच खेल के वापस इंडिया जाएंगे। ये पेन, ये ट्रैवलिंग की पेन लेनी पड़ेगी इंडिया को, ये ट्रैवलिंग की पेन लेनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को। तो देख ही लिया आपने इनका डबल स्टैंडर्ड, इनका दोगलापन, कि किस तरह से अपनी टीम को इतना भला बुरा कह रहे थे, इतना कोस रहे थे, और अब जब इस टीम को जिसको इन्होंने फॉलो भी नहीं किया, कोई एक मैच भी इन्होंने नहीं देखा होगा, उस टीम ने जब इस तरह से क्वालिफाई कर लिया है कि वो वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई हो गई है, तो तब इनको अपना उल्लू सीधा करना याद आ गया है। लेकिन ये बात भी सच है कि इनकी टीम अच्छी नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस। नए कैप्टन फातिमा सना अपनी टीम में काफी चेंजेस लेकर आई हैं और एक अलग टीम जरूर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ये उस लेवल की टीम नहीं है जिस पे आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया इनकी विमेन टीम है। तो फॉर श्योर वहां तक कंपटीशन करने के लिए अभी ये टीम रेडी नहीं है, लेकिन एक अंडरडॉग की तरह जरूर ये वर्ल्ड कप खेलने वाली है। तो अगर उनकी तरफ से मीम्स आ सकते हैं और इस तरह की बातें आ सकती हैं, तो हम भी तो कह सकते हैं कि क्या होम एडवांटेज या हाइब्रिड एडवांटेज के चलते आपकी टीम जीतेगी सारे मैचेस, जैसे आपने इंडिया पर इल्जाम लगाया था। चलो इन बातों को तो मान लिया कि भाई उस अग्रीमेंट के तहत हाइब्रिड मॉडल का होना शायद बनता है, लेकिन फिर बात आ जाती है उस खबर की या एक तरह से रूमर की जो पठान भाई ने फैलाया है। उनका कहना है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल का सिस्टम है ये कहीं इंप्लीमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को बॉयकॉट करने वाला है। इंडिया आगे चलकर कोई भी मैच नहीं खेलने वाला है इन पाकिस्तान के साथ। और अगर ऐसा है, उनकी बातों में जरा सी भी सच्चाई है, जैसे वो कह रहे हैं कि आईपीएल खत्म होने के बाद पीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट की कोई जबरदस्त बड़ी मीटिंग होने वाली है और उसके बाद कोई ऐसा फैसला आएगा, तो वो भी देखने को अभी जरूर वक्त है कि क्या होगा। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इस वक्त तो कोई भी बात नहीं सुनने को मिली है, ना ही कोई वेन्यू डिसाइड हुआ है, ना ही कोई मीटिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बात तो सच है। और ये भी सच है कि बस कुछ ही महीनों का टाइम है, सितंबर में ये इवेंट होने वाला है। तो ऐसे में क्या ये इवेंट सचमुच होगा, हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा जैसे ये कह रहे हैं वैसे होगा, या फिर इन्हें भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है।
अब ये हो जाए, अब ये ना हो कि मतलब कि अब सब कुछ रूल चेंज हो जाए हाइब्रिड मॉडल के। तो जैसा आपने देखा, मुझे भी ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकेगी इस हाइब्रिड मॉडल की भी। वैसे भी जिस तरह से ये क्लेम करते हैं और इतना खुश हो रहे हैं इस टिट फॉर टैट को लेकर, इन्हें तो सारे इंडिया वाले कब से कह रहे हैं कि तुम्हें बुलाया किसने है। हम नहीं चाहते कि तुम लोग यहाँ आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अपने मैचेस तुम किसी और वेन्यू पर खेलते हो और वहां जाकर कोई दूसरी टीम जो तुम्हारे ग्रुप में है, तुम्हारी लीग में है, वहां जाकर तुम्हारे साथ मैचेस खेले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया ना तुम्हारे साथ खेलेगा तुम्हारे घर में आकर और ना ही तुम्हें इंडिया बुलाएगा। हम तो बिल्कुल क्लियर है अपने स्टांस पे। और जहां तक बात आती है इंडिया के साथ मैच खेलने की, तो पहले आई एम श्योर इन्हें उस ग्रुप से आगे बढ़ना होगा जिसमें भी ये होंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि वहां इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। वहां एक ही ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान नहीं होंगे और पाकिस्तान को कम से कम अपने ग्रुप से तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ग्रुप स्टेज से अगले स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा इंडिया के साथ मैच खेलने की तमन्ना अगर वो रखते हैं तो। और वो बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसे हमने बताया कि इनकी टीम इतनी अच्छी नहीं है कि चैलेंज दे पाए अपने ग्रुप की अच्छी और बड़ी टीम्स को। तो ये जो इनका ख्वाब है इंडिया को भी उस हाइब्रिड वेन्यू पर बुलवाने का और वहां इनसे मैच, इनके साथ मैच खिलवाने का, वो पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा। पर आई एम श्योर कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और बहुत सारी चीजें जरूर सुनने को मिलेंगी। ये मामला भी बहुत चटपटा होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है इसको लेकर भी, आई एम श्योर ऑफ दैट। पर फिलहाल के लिए तो देखते हैं कि क्या होता है, ये ऊंट किस करवट बैठता है और क्या होता है फाइनली इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का। मैं आपके लिए इससे जुड़े सारे न्यूज, सारी खबरें और ऐसे बहुत सारे मजेदार वीडियोस लाती रहूंगी। मैं लाइव भी जुड़ती हूँ आपके साथ। आईपीएल के दौरान मैं हफ्ते में 2 या 3 बार आ जाती हूँ और आईपीएल के बाद आई प्लान टू ज्वाइन यू लाइव ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज। तो जरूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा लाइव एट 7:30 इंडिया टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।